हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फ्लावर। तो हम इस चैप्टर में आज जानेंगे कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लावर क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि जो कलरफुल पार्ट हमें एक पौधे पे दिखाई देता है दैट इज फ्लावर। इट्स ओके, बट द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज दैट कि इसकी हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो नए प्लांट्स बनाते हैं। इसी वजह से हम फ्लावर को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्यों? क्योंकि इसके ही द्वारा प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, तो इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कह देते हैं। और चूंकि फ्लावर्स हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाता है। ओके, मींस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है कि एक प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? तो दैट इज फ्लावर। क्या है? फ्लावर। एंड नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसे। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की, किसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। पार्ट्स सिखाने से पहले मैं आपको एक फ्लावर की इमेज दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं कि फ्लावर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये एक पूरा प्लांट है। इसमें क्या है? अगर हम बात करें प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये है रूट, लीफ, दिस इज स्टेम एंड दिस इज फ्लावर। आप देख सकते हैं कि फ्लावर कितना छोटा सा दिख रहा है। तो फ्लावर दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के एक फ्लावर बनता है, और उन सारे पार्ट्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है। तो दिस इज अ फ्लावर। अब इस एक फ्लावर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हल्स अरेंज्ड ऑन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल। एक टिपिकल फ्लावर में 4 विभिन्न प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। हल्स का मतलब होता है चक्र, जो कि कैसे अरेंज होते हैं? जो कि स्टॉक के एंड पे अरेंज होते हैं। वो 4 हल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 डिफरेंट टाइप के पार्ट्स पाए जाते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है एंड इनके शेप और नंबर सब में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो कैलिक्स की यहाँ पे यूनिट दे रखी है दैट इज सेपल, करोला की है पेटल, एंड्रोसियम की स्टेमिन एंड गाइनोसियम की है कार्पल, यहाँ पे पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, तो आपको इन्हें याद करना है कि कौन कौन सी किसकी यूनिट होती हैं एंड उनको किस से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कैलिक्स को के से, करोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से एंड गाइनोसियम को हम जी से शो करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, यानी सहायक ऑर्गन होते हैं। इनका वैसे कोई मेन रोल नहीं होता है, बट रोल होता है एक्चुअली। बट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? रिप्रोडक्शन में। इसीलिए ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे एंड्रोसियम जो है वो कैसा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। एंड गाइनोसियम जो होता है वो कैसा होता है? फीमेल पार्ट होता है। ओके, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एंड्रोसियम किस यूनिट क्या होती है? स्टेमिन। स्टेमिन में देखिए मैन आ रहा है, तो मीन्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये मेल से रिलेटेड है। गाइनोसियम ने जब ये याद हो जाएगा तो गाइनोसियम याद हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कि वो फीमेल है। ओके, तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ये अकेले नहीं होते हैं, उनको भी हम अभी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अब मैं पहले एक एक करके आपको सबका फंक्शन बता देती हूँ कि एक्चुअली इनका क्या क्या फंक्शन होता है। देन वी कम टू द ट्रिक, जो कि बहुत ईजी होने वाली है। कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जब फ्लावर निकलता है तो उसको बर्ड स्टेज में कवर करते हैं। इस तरीके से, जैसे ये बर्ड हो गई,
कैलिक्स हो गया ये, और अंदर इसके फ्लावर है, तो ये उसको कवर करते हैं। आपने देखा होगा जब कली नई नई कली निकलती है तो वो बंद होती है, वो कैलिक्स के द्वारा ही बंद होती है, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट करोला की बात करें तो करोला कैसे होते हैं, ये कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, ये कलरफुल होते हैं और इनका काम होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। एंड्रोसियम जो है वो कैसा है, मेल पार्ट है, मैंने भी बताया था कि ये मेल पार्ट है। इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, सेम एज गाइनोसियम, इसमें भी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनका भी अलग फंक्शन होता है, उनको भी हम अभी कवर करेंगे। लुक, स्टैमेन किसकी यूनिट है, मैंने किसकी बताई थी, एंड्रोसियम की। इसमें देखिए दो पार्ट्स होते हैं मेनली, नंबर 1 एंथर, नंबर 2 फिलामेंट। स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट, और इनके बीच में पाई जाता है कनेक्टिव। ओके, तो ये क्या करते हैं, एंथर जो होते हैं वो पॉलिन ग्रेन्स बनाता है, एंथर क्या करता है, पॉलिन ग्रेन्स बनाता है जो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एंड कार्पल की या पिस्टिल की बात करें जो कि गाइनोसियम की यूनिट है, किसकी बताई थी मैंने, गाइनोसियम की यूनिट है, ये कैसा फीमेल पार्ट है। ओके, ये फीमेल पार्ट है, तो इसमें भी 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप SSO से याद कर सकते हैं, SSO। ओके, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती हैं और ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है, एंड स्टेमिनिस कैसा बताया था मैंने, मेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, लुक ये पेटल्स है, इनको मैंने क्या बताया था, करोला, कलरफुल होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कैलिक्स जो कि क्या करते हैं, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दिस इज रिसेप्टिकल या फिर इसको थैलस भी कह सकते हैं। मैंने बताया था कि एक टिपिकल फ्लावर में 4 हल्स पाए जाते हैं, उनका भी एक क्रम होता है अरेंज होने का कि वो किस क्रम में अरेंज होते हैं, तो उनका अंदर से बाहर की तरफ का जो क्रम होता है वो जनरली पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो आपको याद करना है। तो पहले क्या होता है, कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो यहाँ मैंने बहुत मजेदार ट्रिक बनाई है। कबीर चौहान आ गए, कबीर में के, चौहान का सी, आ का ए और गए का जी, कबीर चौहान आ गए। इस ट्रिक से आप इसका क्रम याद कर सकते हैं अंदर से बाहर का, तो आपको ये क्रम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग याद करने की चीज है, कैलिक्स एंड करोला कैसे हल्स है, एसेसरी हल्स है, एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम कैसे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हल्स। ओके, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।